हमारी बातों को सुन रहे या पढ़ रहे हैं या ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, ऐसे ही थोड़ी कर रहे हैं। कुछ आपको ज्ञान प्राप्त होगा, या कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो कुछ न किसी कार्य के भीतर कुछ न कुछ जो है उद्देश्य रहते ही हैं। हमारे जीवन में किसी भी कार्य को करने से पहले क्या होता है, उद्देश्य होता है। एक वृक्ष लगाते हैं, उसके पीछे भी एक उद्देश्य छिपा रहता है। छिपा रहता है या नहीं? उद्देश्य भले दिखाई नहीं दे। आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं तो उसके क्या होगा, ज्ञान प्राप्ति या समाज सेवा या जन कल्याण के लिए या राष्ट्र के लिए या देश हित के लिए। हम लोग अगर हम लोग किसी को मतदान करते हैं, हाँ, मतदान करते हैं, उसके पीछे भी कुछ उद्देश्य होते हैं कि ये सरकार आए, कुछ अच्छे कार्य करे, कुछ हमारे देश का विकास करे। तो यानी क्या था, कोई भी कार्य जो है किसी न किसी प्रयोजन से ही किया जाता है, क्योंकि प्रयोजन के बिना तो मूर्ख व्यक्ति भी कदम आगे नहीं बढ़ा सकता है। अब मान के रखिए कि जो व्यक्ति मूर्ख है, अगर वो हल चला रहे हैं, तो उनका भी तो उद्देश्य होगा कि हमको फसल इस बार अच्छे उगाना है। या कोई तिहारी करता है, या मान लीजिए कोई राजमिस्त्री है, जो घर वर बनाते हैं, तो उनका भी तो कुछ उद्देश्य होगा कि आज हमको इतना तक जोड़ैया करना है, इतना तक जोड़ना है ईटा को। तो आज इस वाल को या दीवार को, या जो ये दीवार है, दीवार ही बोलते हैं ना, तो दीवार को हिंदी में भी अनेक, भोजपुरी में अलग कुछ बोला जाता है, मैथिली में कुछ अलग बोला जाता है, इसलिए दीवार, वाल भी हम इंग्लिश सब थोड़ा प्रयोग करेंगे। तो वाल को जो जोड़ते हैं तो उसका भी पीछे भी कुछ होते हैं ना उद्देश्य।